आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने टॉपिक कल स्टार्ट किया था, लाइफ राइटिंग्स एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था और इसके साथ इसका जो एक सब टॉपिक था, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, उसको हमने डिस्कस करा था। तो आज हम इसके एक और सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लिटरेचर एंड कल्चर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिटरेचर और कल्चर होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको लिटरेचर और कल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले आप इनकी ब्रीफ डेफिनेशन ज़रूर ऐड करना, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी। तो सबसे पहले हम लिटरेचर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ रिटन और ओरल, यहाँ पे आप लोग ओरल ऐड कीजिएगा, और के बाद ओरल वर्क ऑफ art that expresses ideas and experiences. It includes ड्रामा, ऐसे, प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, पोइम्स एट्सेट्रा। तो जो भी हमारा रिटन और ओरल वर्क होता है, मतलब लिखित और मौखिक जो भी हमारा वर्क होता है, जिसको हम पढ़ते और लिखते हैं या सुनते हैं, तो ऐसे वर्क को लिटरेचर कहा जाता है या फिर साहित्य कहा जाता है। तो साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ड्रामा, ऐसे, प्ले, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, पोइम एट्सेट्रा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो कल्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, कल्चर क्या है? कल्चर इज़ अ टोटल वे ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। इट रेफर्स टू शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन एट्सेट्रा। तो अब कल्चर क्या होता है? कल्चर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृति। तो फ्रेंड्स, संस्कृति क्या होती है कि जो भी आप सुबह से शाम तक जितने भी काम कर रहे होते हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हो, जो भी आप कपड़े पहन रहे होते हो, कैसा आप खाना खा रहे हो, तो अगर मैं बोलूँ कि क्या कार चलाना भी एक कल्चर है, तो बिल्कुल कल्चर है। तो मतलब कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए जो कल्चर है इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जिसको हम मान लें कि भाई ये इसकी एक जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी। तो इसलिए इसके डेफिनेशन के ऊपर एक जनरल सी राय बन जाती है कि जो कल्चर है, कल्चर क्या है? कल्चर इज़ अ टोटल वे ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। इट रेफर्स टू शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एट्सेट्रा। जो भी जैसे हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग तरह के डिशेस बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, हम अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो कल्चर में इंक्लूड होती हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि इस कल्चर अ पार्ट ऑफ लिटरेचर और लिटरेचर इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। आपकी जो बुक है इसकी हेडिंग में ये पूछा गया है कि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक डिबेट है। तो वो डिबेट क्या है? उनके बीच में एक बहस का मुद्दा है कि कल्चर, क्या जो कल्चर है वो लिटरेचर का पार्ट है या फिर लिटरेचर जो है वो कल्चर का पार्ट है। तो कंपैरेटिव जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कंपैरेटिव लिटरेचर को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच में जो ये बहस है इसका कोई अभी नतीजा निकल कर नहीं आया। मतलब कि ये जो बहस है उनके बीच में बेनतीजा निकल कर आई, और इसके ऊपर कोई राय उनकी नहीं बन पाई है अभी तक कि कल्चर जो है वो लिटरेचर का पार्ट है या जो लिटरेचर जो है वो कल्चर का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जो ये पहला पॉइंट है, इनकंक्लूसिव डिबेट, जो डिबेट चलती आ रही है इस बात पे, तो वो इनकंक्लूसिव है, बेनतीजा है, उसके ऊपर अभी कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें तो ये क्या है? कंपैरेटिव लिटरेचर इज कनेक्टेड टू कल्चरल आइडेंटिटी। तो जो भी कंपैरेटिव लिटरेचर है तो ये किससे कनेक्टेड है? कल्चरल आइडेंटिटी से। थर्ड है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो जो कल्चर और लिटरेचर है तो ये दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ये साथ साथ में इनको एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। वो कैसे, अभी हम आगे जानेंगे। सब फोर्थ पॉइंट देखो, लिटरेचर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर।
literature is a product of culture that it reflects the belief, values and norms of particular society. तो literature क्या है? लिटरेचर जो है वो कल्चर का प्रोडक्ट है जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक सोसाइटी के अंदर जो भी बिलीफ, वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करता है, उनको वो दर्शाता है. फिर आता है जो कल्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेचर. तो इसमें हम देखते हैं कि जो कल्चर जो है वो कल्चर को कौन इन्फ्लुएंस करता है, वो लिटरेचर. कल्चर इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेचर. लिटरेरी वर्क्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉर्म्स. इट फॉस्टर्स एम्पैथी एंड चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं. कल्चर और लिटरेचर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जहाँ एक तरफ जो लिटरेचर है वो कल्चर का प्रोडक्ट है, वो मीन्स कि एक सोसाइटी की जो भी वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो दूसरी तरफ जो कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है लिटरेचर को. और जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं तो वो एक सोसाइटी में जो भी कल्चर नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. और जो सोसाइटी में जो भी बेतुके से नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं उनको वो चैलेंज करते हैं. फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं cultural studies analyze life writing and explores the themes of identity formation, power dynamics and social norms. तो अब हमने फ्रेंड्स क्या देखना है यहाँ पे कि जो लाइफ राइटिंग्स हैं इसमें जो कल्चरल स्टडीज़ हैं तो वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं. तो ये जो कल्चरल स्टडीज़ हैं ये क्या करती हैं, लाइफ राइटिंग्स को जब वो उन टेक्स्ट को पढ़ती हैं, किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ती हैं, तो उसमें वो उसमें थीम्स को एक्सप्लोर करती है. तो थीम्स कौन कौन से आ जाते हैं जिनको वो ये एक्सप्लोर करती हैं. तो ये है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पावर डायनेमिक्स एंड सोशल नॉर्म्स. तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ही इजी था और इन पॉइंट्स को आप एलेबोरेट कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है. तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.